देखिए पढ़ना है वारी शब्द। देखिए वारी धन सु। एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर अतोम सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? अतोम का रहता अदंत अंग से, तो ये अदंत नहीं, या वो डतरादिभ्य भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो है आपका डतरादि से, हाँ तो ये वो नहीं है, तो इसमें यही सूत्र लगेगा स्व मोर नपुंसकात। मैंने आप कोई कहता है कि स्व मोर नपुंसक से पर, नपुंसक शब्द से पर स्वरम का लुक होता है, तो भैया ज्ञानम शब्द बनाए हैं तो वहां भी लग जाना चाहिए। तो ये उत्सर्ग शास्त्र है या वो सब अपवाद है? माने ये उत्सर्ग है। देखिए इसका 7-1-23 आई जो है, 7-1-24 है, 7-1-25 है, यानी समझ लीजिए स्पेशल है। ठीक है ना, वो अदंत अंग के लिए या डतरादि के लिए वो सब है, लेकिन औरों के लिए ये है। तो ये तो ना अदंत है ना डतरादि है। ऐसे यदि नपुंसक शब्द हो जो अदंत न हो, डतरादि न हो, तब तो जो है भैया उसके आगे जो उसके परे जो सु और अम होगा उसका लुक हो जाएगा। तो ये तो ना अदंत है ना तो डतरादि है। ठीक है ना, तो इसलिए उत्सर्ग शास्त्र से भी बलवान अपवाद शास्त्र होता है। तो इसलिए वहां जो है ज्ञान के बाद सु का लोप नहीं हुआ है, अतोम सूत्र के द्वारा क्या किया है, अम आदेश हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो लुक कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा वारी। कोई दिक्कत है महाराज जी? नहीं समझे? स्वमोर नपुंसकात के द्वारा इसको क्या कर दिए, लुक कर दिए, तो बच गया केवल वारी। दो लोग एक ही बात है। हाँ, अब देखिए वारी धन लुक का इसलिए है कि उसके निमित्त और भी कोई काम होना हो तो कर सकते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए वारी धन औ, तो अब इतना सु है ना अम है, तो अब यहाँ पर जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं वैसे, तो यहाँ पर नपुंसकाच सूत्र के द्वारा नपुंसक से परे जो है आपका औ, उसको सी आदेश हो जाएगा, तो वारी है ई, सी में ई बचेगा ना, नपुंसकाच। ठीक है, अब देखिए नपुंसकाच, अब यहां पर जो है आपका अब सूत्र आएगा इकोची विभक्तो, नहीं तो यहाँ पर आपका सूत्र आ जाता है वो गुण इत्यादि काम, मैंने दीर्घ इत्यादि होता, लेकिन दीर्घ इत्यादि न करके यहाँ सूत्र इकोची विभक्तो कर रहे हैं कि नपुंसक इगंत को, नपुंसक है और इगंत है, इक प्रत्याहार अंत में है ना, ई वारी, तो इक प्रत्याहार, तो नपुंसक इगंत को नुम का आगम होगा आजादी विभक्ति, तो आजादी विभक्ति पर में है, तो इसलिए इसको क्या होगा, नुम का आगम। तो नुम में आप पढ़े हैं कि नुम में मिदचोन त्याग के द्वारा मित होने के कारण इसके जो अंतिम है उससे परे होगा। ठीक है ना, तो हो गया वारिन, क्या हो गया वारिन ई, वारिन ई मिला दीजिए, वारी अन्न को मिला दीजिए, मिला वारिनी अटकुप वांगनुम से इसका क्या कर दीजिए, रेफ कर दीजिए, भले रेफ हड़कार कर दीजिए, हड़ तो कर दीजिए, तो वारिणी। ठीक है महाराज जी, इकोची विभक्तो यहाँ पर मिला दिए, यहाँ पर अटकुप वांगनुम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब फिर वारी धन जस भी लिख दे रहे हैं और सस दोनों लिख दे रहे हैं। अच्छा, जस ही केवल लिख दे रहे हैं, जस से समझिए सस में भी यही रूप बनेगा, मतलब प्रथमा की तरह द्वितीय भी बनेगा, ये जानिए। तो यहां भी क्या होगा आपका इकोची विभक्तों के द्वारा नुम का आगम हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे भी हो रहा था नपुंसकस्य झल चह के द्वारा, ठीक है ना, झलंत और अजंत को नुम का आगम होगा। लेकिन यहाँ पर इकोची विभक्त जो है इसके बाद का सूत्र 7-1-72 है, ये 7-1-73 है। तो इसी से हम लोग कर लें, क्योंकि इससे अगर उसमें तो नहीं हो पाता ना, किसमें, इसमें, हाँ, तो इसीलिए इससे कर ले। तो इसमें भी कर ले, तो वारिन अस। अब यहाँ पर अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा हो गई इसकी, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से उपधा के उपधा के मतलब नांत के उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थान पर में है, क्योंकि जस और सस के जो स्थान पर जो सी, यहाँ पर सी है प्रभु जी, पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए, सी कर ली, चलिए दोनों काम कर ले रहे हैं, सी भी कर लिए और नुम का भी आगम कर लिए। तो जस और सस के स्थान पर सी हो गया, जस सस हो सी से, और सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थान पर में है क्या कि नहीं हो गया, तो नाम की उपधा को यहाँ दीर्घ होगा। ये यहाँ पर ये इसलिए दीर्घ नहीं हुआ नाम की उपधा, क्योंकि सर्वनाम स्थान नहीं था, ये दीर्घ इकार वाला सी था, ये हरस इकार वाला सी है, तो इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है। तो इसलिए यहाँ जो नाम की उपधा इसको दीर्घ कर लीजिए, तो वारिन ई मिला दीजिए, तो कर दीजिए वारिनी। समझे नहीं समझे, एक बार और समझाएं। पहले तो हम लोग यहाँ पर जस ससोह सूत्र के द्वारा इसको क्या कर लिए, जस को सी कर लिए, सी में ई बचा, फिर उसके बाद इकोची विभक्तों के द्वारा क्या कर लिए, नुम का आगम कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अलोन्त्यात पूर्व उपधा से इसकी उपधा संज्ञा सर्वनाम स्थाने चा संबुधौ के द्वारा नांत की उपधा को दीर्घ कर लिए, ठीक है ना, तो वारिन हो गया, ठीक है। आई मिला दिए, कुपवांगनुम से न को ड़ कर दिए, मिला दी इसमें, तो वारिन, ठीक है ना, ठीक है प्रभु जी। तो वारी वारिनी वारिनी वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। अब हाँ बोलिए, वारिणी वारिणी मतलब, हाँ तो इस अंतर नहीं देख रहे हो, इसमें वारिनी इसमें वारिनी, अरे भाई हरा से दीर्घ पढ़ो तो ध्यान दो, ऐसे बोल देते वारिणी, हाँ ठीक है, देखो इधर, ठीक है, तो इसको लिखिए, तो फिर आगे का बता दे रहा हूँ। देखिए, अब देखिए वारिधन आ, ता का आ, प्रभु जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे सूत्र पढ़े हैं हम लोग, शेषो घ्या सखी से इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, और घी संज्ञक से परे आंक को ना हो जाएगा, ठीक है ना, आंक को क्या हो जाएगा ना, तो बन जाएगा वारीना। यहाँ पर ये सूत्र इकोची विभक्तों के द्वारा इसको न कीजिए, क्योंकि 7-1 उसका है और ये वो 7-3 120, ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए वहां पर वो सूत्र लग जाएगा, तो इसलिए वारी ना मिला दीजिए, वारीना, अन्न को हड़ा कर दीजिए, शेषो घ्य सखी से पहले घी संज्ञा, आंगोना स्त्रियाम से, यही ना है आंगोना स्त्रियाम, हाँ, आंगोना स्त्रियाम से ये हो गया आंकोना, इसमें और कुपवांगनुम बेवायपी से वारीना, वारीभ्याम वारी भी, कुछ नहीं करना है, ठीक है।
अब वारी धन कुछ नहीं करना, मतलब ये वैसे ही रहेगा, मिलाते चलना है। हे भगवान, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, अब भीष में सकार करूं तो भी सर कर दीजिए वारी भी। अब देखिए वारी धन ए। अब यहाँ पर प्रभु जी समझिएगा, घेर नीति से गुण हो रहा है, शेषो घेर सही से तो घी संज्ञा हो गई। घेर नीति से घी संज्ञा गुण होता है, नीत सुख परे रहते, तो गुण हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक वार्तिक आ जा रहा है, यही वृद्ध्यत्व त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधन। इस वार्तिक के द्वारा ये वार्तिक जो है उसको रोक देगा, घेर नीति को रोक दे, कहेगा कि भैया जहां वृद्धि हो, औतो हो, त्रिज्वत भाव हो और गुण हो, तो वहां पर जो है वह उसके साथ भी प्रतिषेध होने पर जो है, माने यहाँ नुम हो रहा है इससे और वहां पर गुण हो रहा है, तो गुण करे कि नुम करे, दोनों भाई दोनों पक्ष सही है। तो वही इस ये वार्तिक कह रहा है कि वहां पर जो है होने पर भी पूर्व पहले क्या होगा, नुम ही प्रवृत्त होगा, माने नुम को ही प्रवृत्त करेंगे, ये न कि गुण प्रवृत्त करेंगे। तो इसलिए इस वार्तिक के द्वारा जो है यहाँ नुम होगा, तो इकोची विभक्तों के द्वारा नुम होगा। समझ गए, माने उसको दोनों सूत्र लग रहे हैं, दोनों का विषय बन रहा है, लेकिन इस वार्तिक के द्वारा केवल नुम प्रवृत्त होगा, गुण नहीं होगा। तो जब गुण नहीं होगा तो नुम कर देंगे, तो इकोची विभक्त इगंतम को नुम होगा, जादी है। तो वारिन ए मिला दीजिए, वारिणे न कोहड़ा कर दीजिए, वारिणे। अब यहाँ सूत्र कौन लगा, तो ये देखिए यहाँ पर सूत्र लगा, पहले तो इकोची विभक्तों ही लगा, इकोची विभक्तों के द्वारा हो गया, लेकिन यहाँ ये लिखिए घेर नीति प्राप्त था, लेकिन वार्तिक वृद्ध्यत्व लेकिन वार्तिक वृद्ध्यत्व ने क्या कर दिया, रोक दिया और इकोची विभक्तों के द्वारा नुम हो गया। ठीक है, अब समझ गए, तो नुम हो गया और यहाँ पर अट को मांग के तो यही सब जगह लगा देना है, सब जगह नहीं। अब देखिए ये तो इतना हो गया, अब भ्याम भीयस में कुछ नहीं करना है। अब वारिधन अस, ङसी का भी अस है और ङस का भी अस है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, वारिण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका गुण कर रहा है, पहले गुण करेगा, घी संज्ञा को गुण करेगा, गुण होने के बाद मसी लगा है हरिशब्द में, तो पहले तो गुण कर रहा है, तो पहले गुण ही नहीं होगा, पहले गुण ही नहीं होगा, क्योंकि नुम कर देगा, ये वार्ती क्या करे, कहेगा भैया नुम कर दो, तो नुम कर देंगे, इकोची विभक्त, तो वारिन अस। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मिला दीजिए, तो वारिण, न कोण कर दीजिए, वारिण, न जब अब में तो पूरा न, करूं तो विसर्ग, वारिण। ठीक है, यहाँ पर भी इकोची विभक्त लग गया, ये भी चीज आपका लग गया। यहाँ पर अटकुपवांगनुम ससजुसरु खरवसानयो विसर्जन। ठीक है, ngसी ngस में वारिणः, वारिभ्याम वारिभ्यो वारिणः। अब देखिए वारिनो, यही ऐसे ही वारी धन ओस, आजादी विभक्ति पर में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, नुम का आगम कर दीजिए इकोची विभक्ति के द्वारा, वारी वारिन ओस मिला दीजिए, न कोण कर दीजिए, वारिणो, इकोची विभक्त ससजुसरु खरवसान विसर्जनीय अटकुपवांगनुम
वारिणो, कोई दिक्कत है? वारिणो। अब ओस, अब आम, आम इसको लिख लीजिए, फिर आम वाला बता रहा हूं, हो गया। अब देखिए वारिधन आम, वारिधन आम, तो यहाँ पर हरस्तो नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कहिए कि ये लग जाए इकोची विभक्त हो, तो ये नहीं लगेगा। पीछे हम लोग एक वार्तिक पढ़े, नुम चिरवत त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेध है न, करें कि नुम अच परे होने पर रेफादेश अचिररित से और त्रिज्वत भाव इनसे पूर्व निषेध के कारण नुट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नुट हो जाएगा, हरसो नद्यापो नुट से नुट। तो वारी, नुट में क्या बचेगा? नुट में न आदेंतो टकितो इसके इसमें मिल जाएगा ना, तो नाम आदेंतो टकितो इसके आदि में हो गया था नाम, हरस्व नद्यापो नुट। यहाँ पर एक और लिखे नूम चिर त्रिज्वत भावे भयो, ये वार्तिक, इस वार्तिक की भी सहायता इसमें लगी है, ठीक है ना। वार्तिक नहीं तो इकोची विभक्त लगने लग जाएगा, को नुम का आगम होने लगता, तभी बनता, लेकिन फिर वो आपका सर्वनाम स्थान नहीं मिलता, तो वारी नहीं हो पाता, दीर्घ नहीं हो पाता, ठीक है ना। क्योंकि नाम तो इसमें नहीं न, वारी इसका तो पद नहीं, अव्यय नहीं रहता, इसका रहता, तो इसलिए नाम पर में नहीं दिखता, तो फिर दीर्घ कैसे करते? यहाँ पर नाम पर में है, तो इसलिए अब नामी से इसको दीर्घ कर देंगे, तो वारी नाम अटकुप वांगनुम से न को ण कर दिए, ठीक है, वारी नाम। अब देखिए वारिधन ई, नी का ई, तो देखिए यहाँ पर न तो गुण हो रहा है न वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर औ हो रहा है, घेरच्च, घेरच्चा ही है ना सूत्र, हाँ वही ढिच्चा है, ढिच्चा नहीं, ढिच्चा ढिच्चा रट लिए हो, अच्छा घे है, घेरच्चा अच्छा घे कहना, अच्छा घे। देखिए ढिच्चा ढिच्चा कहलाते हैं, अरे नीचा है सूत्र, वो कहाँ है जी नीचा, वो तो संधि प्रकरण में है। देखिए अच्छा घे सूत्र के द्वारा प्रभु जी इसको औ हो रहा था, इसको अ हो रहा था, तो यहाँ पे कह दिया है ना, ये वार्तिक कह रहा है कि वृद्धि हो और औतो हो, तो यहाँ औत हो रहा है ना, तो औत भी हो रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पर औत न होकर के क्या होगा? नुम होगा, ठीक है, क्योंकि औत का प्रकरण यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए औत न होकर नुम होगा, तो इसलिए वारिन ई, वारिन ई, हुआ ही घूम फिर करके नहीं हुआ था, यहाँ पे होने जा रहा तो औ इसको अच्छा घे सूत्र के द्वारा, लेकिन ये जो वार्तिक है ना, ये करे कि वृद्धि औत त्रिज्वत भाव और गुण, जब ये अगर हो रहा हो तो वहां पर नुम हो रहा तो वहां पर नुम ही हो, ठीक है ना, तो इसलिए औत तो न होकर के नुम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इकोची विभक्तों के द्वारा नुम हो गया, यहाँ पर ये लिख सकते थे कौन? अच्छा घे प्राप्त था, लेकिन वार्तिक वृद्धित्व त्रिज्वत भाव क्या कर दिया? ने रोक दिया, और इस इकोची विभक्तों के द्वारा नुम हो गया। अब मिला दीजिए, अब कुछ कीजिए ही मत, वारिणी। अब देखिए वारिणी 3 जगह बना, लेकिन इसमें दोनों हरस्व है, और उसमें एगो हरस्व था तो एगो दीर्घ था, फिर दूसरा में एगो हरस्व था तो एगो दीर्घ था, ठीक है, इसलिए समझिए। और थोड़ा अलग चल रहा है, मतलब अब ऐसा ही सब चलेगा, सब ऐसा चलेगा, हाँ, इसलिए वारी शब्द को अच्छा से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए
लिखिए लिखिए। अब वारी शब्द हो गया, अब फिर ओस में वारिण हो, वारिसु, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे समबुद्धि में विकल्प से बनेगा, जैसे देखिए हे वारी धनसु, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं हरस्वस्य गुण, समबुद्धि पर रहते हरस्व अंग को गुण होता है, तो ये गुण तो कर रहा है, लेकिन यहीं पर एक है वार्तिक, न लुमतेत यस्या यस्या नित्वत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुण, करें कि ये जो होगा यह निषेध जो है अनित्य है, माने एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं हो। जब अनित्य होगा तो गुण होगा, और जब नित्य होगा तो गुण नहीं होगा। तो गुण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो एक हरस्वात संबुद्धि से क्या हो जाएगा, इसकी एक वचनम संबुद्धि संबुद्धि संज्ञा, और एक हरस्वात संबुद्धि से एंगंत और हरस्वांत है कि नहीं है, तो हरस्वांत से पर इस संबुद्धि का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो नित्य से, एक बार नित्य से, तो नित्य से जब लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हे वारी, ठीक है। एंग हरस्वात संबुद्धे और एक वचनम संबुद्धि, और इसमें न लुमतेत, ये जो है वार्तिक लग गया, ठीक है ना। तो इसमें ये वारी नित्य पक्ष में, इसको लिख सकते हैं माने नित्य पक्ष में, ठीक है ना, एक अनित्य पक्ष में। तो माने हरस्वस्य गुणा वो जो कर रहा है वो एक नित्य भी होगा, इसके द्वारा नित्य भी होगा और अनित्य भी होगा। तो नित्य में ये हो गया, और अनित्य में हे वारी धनसु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, हे वारी धनसु, तो हरस्व एक वचनम संबुद्धि से ही संबुद्धि संज्ञा, और उसके बाद हरस्वस्य गुण से क्या हो जाएगा, हरस्व को गुण होगा, संबुद्धि परे रहते तो इसको गुण कर देंगे। तो हे वारे सु, संबुद्धि पर में है। अब यहाँ पर हरस्वात संबुद्धि से एंगन से परे संबुद्धि का लोप हो जाएगा, तो हे वारे हो जाएगा, ठीक है। एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा, हरस्वस्य गुण से गुण, हाँ री का रे, ये थोड़ा समझ में आया, री का रे कहाँ कर दिए हम, वो अवारे कर दिए ना, हाँ तो गुण कर दिए, इसके द्वारा हरस्वस्य गुण हरि सब पढ़े हो, हाँ। तो उसी में हे हरे बनाए हैं संबुद्धि में, नहीं समझे हैं, कुछ नहीं समझे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर ये सूत्र लग गया, हरस्वस्य गुण, हरस्वांत अंग को गुण होगा संबुद्धि पर है, तो ये हरस्वांत अंग है ई, तो ये हरस्व ई है, तो इसलिए इसको गुण हो जाए, तो ई को गुण करेंगे तो ए हो जाएगा संबुद्धि पर में। एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई है, तो संबुद्धि पर है तो हरस्वांत अंग गुण होगा, तो हे वारे। अब एंग हरस्वात संबुद्धि से एंगंत और हरस्वांत, एंगंत हो गया कि नहीं हो गया, तो इससे पर संबुद्धि का लोप हो जाएगा, तो हे वारे केवल बच जाएगा, एंग हरस्वात संबुद्धि, हे वारे, हे वारी, हे वारे, और हे वारिनी, हे वारी, हे वारी, हे वारिनी, ठीक है ना, यही ना है, हाँ हे वारिनी और हे वारिनी, ऐसे, ठीक है प्रभु जी। चलिए वारी शब्द इतना ही करने दीजिए।